नमस्कार, कैसे आप। कल हमने पहली पे भारत स्टार्ट किया था, ठीक है। आज भाग 2 है इसका। भाग 2 में मैंने आपको 5 इसके जो है 5 भाग बताए थे। एक मध्यवर्ती उच्चावच, प्रायद्वीपीय भारत के 5 बताए थे, 5 भाग। मध्यवर्ती उच्चावच, नंबर 2 पूर्वी पठार, उसके बाद दक्कन का पठार, पूर्वी और पश्चिमी घाट, ठीक है। ये 5 चीज़ें हमें पढ़नी है। हमने आपको मध्यवर्ती उच्चावच पढ़ा दिया, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आपको कुछ दिक्कत नहीं है। आप सिर्फ उत्तर से चलिए। ये देखिए, प्रायद्वीपीय भारत हमारा कहाँ से, अरावली पर्वत से स्टार्ट होता है, कन्याकुमारी तक हमें चलना है। उत्तर से लेके हमें दक्षिण तक चलना है, सीरियल वाइज, ठीक है। कोई भी मिस नहीं करेगा। कैसे, एक तो ये चीज़ होगी, उत्तर से लेके दक्षिण तक चलना है। दूसरी, हम इन्हें अलग अलग भागों में पढ़ेंगे। सबसे पहले आप पढ़ लीजिए मध्यवर्ती, जो मैंने कल पढ़ा था। उसके बाद पूर्वी पठार में आज पढ़ाऊंगा, दक्कन का पठार और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट, ठीक है। जब अलग अलग पढ़ेंगे हमारे याद हो जाएगी चीजें। कैसे, देखिए कल मैंने आपको पढ़ाया था क्या, अरावली पर्वत, अरावली के बारे में बताया। उसके नीचे क्या है, मालवा का पठार है। मालवा पठार का मैंने उच्चावच बताया कि अरब सागर में नदियाँ गिराता है और बंगाली खाड़ी में गिरेगा। उसके बाद मैंने आपको मालवा पठार, उसके बाद विंध्य पर्वत की कुछ पहाड़ियाँ थी, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको विंध्य पर्वत का सीधा सतपुड़ा से नहीं आया, ठीक है। रावली, मालवा पठार, विंध्य पर्वत और सतपुड़ा। लेकिन सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, उसके दोनों तरफ क्या है, नदियाँ है। ऊपर उत्तर की तरफ क्या है, नर्मदा नदी, और दक्षिण में तापी नदी है, ठीक है। ऐसे मान लीजिए सतपुड़ा के उत्तर में विंध्य पर्वत और विंध्य उत्तर में अरावली। कैसे भी आप ले लीजिए ऊपर से नीचे, लेकिन आपको जो सीरियल वाइज याद करने में कठिनाई नहीं होगी। उत्तर से दक्षिण तरफ आप याद कीजिए, ठीक है। तो इधर मैंने कल आपको पढ़ाया था, ये क्या है, बुंदेलखंड। ये भी मध्यवर्ती उच्च भूमि का ही भाग है, प्रायद्वीपीय भाग में, ठीक है। तो मैंने आपको बुंदेलखंड तक पढ़ा दिया था कल, ठीक है। ये जो है आपका लावा की नीच चट्टानों का बना हुआ है। जो नीच चट्टानें होती है वो क्या होती है, जो आग्नेय चट्टान का उद्गम बताया था आपको, कल भी बताया था कैसे होता है। तो लावा है, जब नीचे से लावा, मतलब लावा ऊपर फैल जाता है, धुआं निकलता है, ज्वालामुखी लावा फैल जाता है तो वो सूख जाता है। लावा जो है परिवर्तित हो जाता है आग्नेय सेल में, और आग्नेय सेल अपसादों द्वारा और रूपांतरित सेलों में कई अच्छे मतलब कई प्रकार के जो पत्थर होते हैं वो यहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलो इस बात को छोड़िए। बुंदेलखंड का पठार, ये मैंने आपको बता दिया। इसके जस्ट पूर्व दिशा में आज हमें पढ़ना है पूर्वी पठार। क्या पढ़ना है, पूर्वी पठार। पूर्वी पठार के में पहाड़ी देखनी है, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी चोटी है और कहाँ क्या पाया जाता है, ठीक है। बुंदेलखंड, इसके पूर्व में हमें यहाँ मिलता है क्या, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड का पठार, बुंदेलखंड पठार, ठीक है। पूर्व दिशा में चल रहे हैं बुंदेलखंड, बुंदेलखंड। उसके बाद आपका आता है छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर का पठार, देखिए छोटा नागपुर का पठार आपका झारखंड में है। तो ये 2 भागों में बढ़ जाता है झारखंड में। कौन कौन से में, ऊपर तो हो जाएंगे हजारीबाग, नीचे रांची का पठार। जो छोटा नागपुर का पठार है
इसे हम दो भागों में नोट कर दिया हमने, क्या क्या, हजारीबाग और रांची का पठार। ऊपर वाले उत्तर में जो होगा आपका हजारीबाग और दक्षिण में रांची का पठार। ये झारखंड में ही है दोनों, हजारीबाग भी और रांची भी। ठीक है, इसमें जो हमारी दामोदर नदी है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? हजारीबाग से निकलती है, और मतलब इसी पठार से, छोटा नागपुर के पठार से निकलती है दामोदर नदी, और 5 राज्य में बहती है। छत्तीसगढ़, नीचे उड़ीसा में भी जाएगी, ऊपर बिहार में, इधर छत्तीसगढ़, और एंड में पश्चिम बंगाल में होते हुए हुगली नदी में मिल जाएगी। यहाँ से निकलेगी आपकी नदी, यहाँ से निकलेगी इस पठार से, हजारीबाग के पठार से दामोदर नदी निकलेगी। दामोदर ही है ना? दामोदर नदी यहाँ से निकलेगी और 5 राज्य में प्रवेश करेगी। ये छत्तीसगढ़, इसके नीचे क्या हुआ? उड़ीसा, बगल में सॉरी ये झारखंड, झारखंड के नीचे उड़ीसा, इधर छत्तीसगढ़, और ऊपर उत्तर में बिहार। ठीक है, तो ये घूम फिर के जाएगी नदी, और एंड में पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में हुगली नदी से मिल जाएगी और अरब सागर में गिर जाएगी। तो ये तो हो गया इसका हजारीबाग का हिस्सा। ये रांची का पठार, ये टोटल क्या है? थोड़ा नागपुर का पठार। यहाँ से दामोदर नदी निकलेगी, इसके बीच में परवाह करती है, और ऐसे घूम फिर के हमारी हुगली नदी से मिल जाएगी। ठीक है, हुगली नदी गंगा की वो गंगा नदी हुगली नदी कराते पश्चिम में। ठीक है, तो ये क्या हुआ आपका? बुंदेलखंड, बदेलखंड, उसके पूर्व में छोटा नागपुर का पठार। देखिए, छोटा नागपुर के उत्तर पूर्व में आपको ये मेसा ब्यूटी आकृति की पहाड़ी दिख रही होगी, इसे बोलते हैं राजमहल पहाड़ी। कैसे? तो मेसा ब्यूटी क्या होती है? देखिए, मेसा और ब्यूटी क्या होती है? जो चीज लावा से बनी होती है। आप मालवा का पठार ले लीजिए, इस तरह से बुंदेलखंड का ले लीजिए, या राजमहल पहाड़ी। राजमहल पहाड़ी बनी कैसे? इस पे जो राजमहल पहाड़ी है, लावा का वो है लेप, मतलब लावा से ढकी हुई है। राजमहल पहाड़ी लावा से ढकी हुई है। तो लावा क्या करता है? आपने वो पढ़ा होगा क्या? हाँ, मालवा पठार का है आपका, जो आपने मालवा पठार पढ़ा है, जो आपका मालवा पठार था, ठीक है, उसका उच्चावच ऐसे था कि वो इधर भी नदियां जा रही थी, बंगाल की खाड़ी में भी, और इधर भी जा रही थी, अरब सागर में भी। ठीक है, तो इसमें भी नदियां क्या बना देती है? मेसा और बूटी, ऐसे होती है ये। ठीक है, कहीं पठार है, कहीं घाटी है, कहीं छोटा पठार है, फिर मेसा बोलते हैं एक को, ठीक, छोटे वाले को बूटी बोलेंगे। पता चल गया मेसा बूटी क्या होती है। एक कहाँ बनता है? मालवा पठार टोटल काय का है? लावा का बना हुआ है, टोटल लावा का बना हुआ है ना, तो उसमें मेसा बूटी की आकृति मिल जाती है। मेसा बूटी क्या होती है पता चल गया ना? ठीक है, ऐसी आकृति होती है, ये बीच बीच में से, मतलब पठार है एक तरह का, ये बीच बीच में से नदियाँ काट देती है। कहीं छोटे वाले को बूटी बोलते हैं और बड़े वाले को मेसा बोलते हैं। ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, जो राजमहल की पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ी, ये आपको जैसे मैंने अभी बनाया, लग नहीं रहा है? मेसा हो, ये बूटी हो, ये मेसा हो, ठीक है, ये बीच में गैप हो, इस तरीके से बनी हुई है ये राजमहल की पहाड़ी।
ठीक है, ठीक है। पूर्वोत्तर में ये राजमहल की पहाड़ी है, इसके इधर को गंगा और हुगली नदी प्रवेश करती है, ठीक है। यहाँ एक गैप है, वो इधर है शिलांग का पठार, मेघालय में। मेघालय में शिलांग का पठार है, इसमें आपकी गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया। और यहाँ सब में दो पहाड़ी बताई थी मैंने जब हिमालय पढ़ा था कल। तो शिलांग पठार, ये सारा है आपका शिलांग पठार। ये क्या है आपका सारा राजमहल की पहाड़ी, ये शिलांग पठार। मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ आपको, जो हमारा मेघालय में शिलांग पठार है और जो असम में दो पहाड़ियां थी मिक्कीर और रेगमा, मिक्कीर और रेगमा, ये सब प्रायद्वीपीय भारत का ही हिस्सा है, पूर्वी पठार का। ये सब शिलांग पठार और राजमहल पहाड़ियां, ये सब के सब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, ना कि हिमालय का। आपका क्वेश्चन आता है मिक्कीर और रेगमा जो असम में पहाड़ियां है वो है तो हिमालय की तरफ, और हिमालय का हिस्सा नहीं है, वो प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। और शिलांग पठार मतलब एक तरह से शिलांग पठार और राजमहल पहाड़ी एक ही पठार है, ये राजमहल और शिलांग। लेकिन बीच में क्या हुआ, जो गंगा और हुगली नदी है उन्होंने एक गैप कर दिया, जिसे राजमहल गारो गैप बोलते हैं या फिर मालदा गैप बोलते हैं, मालदा गैप, मालदा गैप बोलते हैं। गैप बना दिया और वो जैसे नदियां उसमें प्रवेश करी अप्सरा द्वारा भर दिया गया, इसलिए से मालदा गैप बोलते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। मिक्कीर, रेगमा, गारो खासी जयंती जो शिलांग पठार है वो इसी का हिस्सा है। राजमहल पहाड़ी, राजमहल पहाड़ी पूर्वी पठार का हिस्सा, और पूर्वी पठार आपको मैं पढ़ा ही रहा हूँ प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है। इसके नीचे रांची के इसके छोटा नागपुर के पठार के नीचे चलते हैं, यहाँ आपको छोटी छोटी पहाड़ियाँ मिलेगी, जैसे गढ़जात पहाड़ी, क्योंझर की पहाड़ी इसी में पाई जाती है, ठीक है, गढ़जात पहाड़ी। इसके पूर्व में सिमलीपाल की पहाड़ी, जहां सफेद बाघ पाए जाते हैं, सफेद बाघ कहाँ मिलते हैं सफेद बाघ, सिमलीपाल की पहाड़ी में। कहां पर है, गढ़जात पहाड़ी के पूर्व में, ठीक है। यहाँ से क्योंझर का ये निकलता है, क्योंझर पहाड़ी भी इसे बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे जब आओगे आप महानदी वेसिन पाएगा, महानदी वेसिन, इसे छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती छत्तीसगढ़ बोला जाता है महानदी वेसिन को। ये बहुत बड़ा वेसिन है, जलाशय भरा हुआ है यहाँ, इसे महानदी वेसिन जो है छत्तीसगढ़ का मध्यवर्ती हिस्सा बोला जाता है। इसके दक्षिण में देखिए, दक्षिण में आते जाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आपके बुंदेलखंड, मधेलखंड, छोटा का पठार, राजमहल पहाड़ियाँ, उसके नीचे आते हैं गढ़जात पहाड़ी, सिमलीपाल, बहुत छोटी छोटी और भी पहाड़ी मैं आपको मैप में दिखाऊंगा, ठीक है। महानदी बेसिन आ गया जलाशय। तो आखिरी में दक्षिण में पड़ती है, वो पड़ती है आपकी दंडकारण्य और बस्तर का पठार। क्या पड़ता है, दंडकारण्य पठार, ठीक है। उत्तर में दंडकारण्य और इसी से सटा हुआ है दक्षिण में बस्तर का पठार। तो दंडकारण्य से इंद्रावती नदी, महानदी का नहीं, जो हमारी इंद्रावती नदी है वो दंडकारण्य से जल लेती है और इसमें गिरा देती है बंगाल की खाड़ी में, ठीक है। और जो हमारा बस्तर का पठार है ये टीम के लिए विख्यात है, जो टीम पाया जाता है वो बस्तर के पठार में पाया जाता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका पूर्वी पठार आपका पूरा हो गया, ठीक है। याद कैसे करेंगे, देखिए अब मैं सारे को आप सीरियल वाइज कैसे याद करते हैं। देखिए सबसे पहले अरावली, अरावली के पहले पर्वत पर याद कर लीजिए, अरावली, विंध्य पर्वत, सतपुड़ा श्रेणी, उनके बीच में क्या है, मालवा पठार है। इसके अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में ये तो आगे मध्यवर्ती हो गया सतपुड़ा तक, ठीक है, तापी नदी तक। जो मालवा पठार है अरावली और विंध्य पर्वत के बीच में जो आपका मालवा पठार है। अब उसके पूर्व में चलिए, हमें पूर्वी पठार पढ़ना है, मध्यवर्ती खत्म, पूर्वी पढ़ना है। उसके पूर्व में चलिए
बुंदेलखंड का पठार, ये भी मध्यवर्ती का ही हिस्सा है। अब उसके पूर्व में चलते जाइए, बंदेलखंड का पठार पाएगा। बंदेलखंड के पूर्व में छोटा नागपुर का पठार, जो पूर्वी पठार का हिस्सा है। पूर्वी उच्चावच है ना, ये पठार है ना पूर्वी पूर्व में। फिर राजमहल पहाड़ी, शिलांग पठार और असम में मिकिर और रेगमा पहाड़ी तक सब प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है। दक्षिण में ये पूर्वी दक्षिण, इसमें आपको ये हो गया हजारीबाग, काशिका पठार। उसके बाद आपको गढ़जात पहाड़ी, सिमलीपाल पहाड़ी, जहाँ सफेद बाघ पाए जाते हैं। महानदी बेसिन होगा, और उसके नीचे दंडकारण्य और बस्तर का पठार। ठीक है, देखिए मैं आपको मैप दिखा देता हूँ। आप एक काम कीजिए, मैंने आपको कल भी बताया था, ये आप जो है एनसीईआरटी की 11th क्लास की ये वाली बुक लीजिए, भारत भौतिक पर्यावरण। ठीक है, इसमें आपको मैंने आपको कल भी बताया था वीडियो में, जितने भी भारत का उच्चावच है, हिमालय हो या प्रायद्वीपीय भारत हो, सब के सब इसमें एटलस की तरह ही दिया हुआ है, कौन सी पहाड़ी कहाँ पर है। देखिए, ये देखिए अरावली पर्वत, ये देखिए गौर से देखिए आप। देखिए भारतीय मरुस्थल भी है, ये आपको अलग वीडियो में किसी वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, यहाँ से प्रायद्वीपीय पहाड़ी स्टार्ट करते हैं। अरावली श्रेणी, मालवा पठार, विंध्य श्रेणी, नर्मदा नदी, सतपुड़ा श्रेणी, सतपुड़ा में ये महादेव और मेकाल श्रेणी है। ठीक है, यहाँ तक खत्म। और यहाँ क्या निकल जाएगी, तापी नदी। इसके पूर्व में क्या पढ़ा रहा था मैं आपको, बुंदेलखंड का। ठीक है, फिर बघेलखंड का पठार, फिर छोटा नागपुर का पठार। ठीक, उसके नीचे चले जाइए तो बहुत छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, वो आप उसमें देख लीजिएगा, जो कि पूर्वी पठार में आती है, गढ़जात और सिमलीपाल। आप मैप में एटलस में देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए आप इधर जब आए, छोटा नागपुर पठार के पूर्व में, यहाँ आपकी ये गंगा नदी जा रही है ना, गंगा नदी ये बांग्लादेश में गिर जाती है, और पश्चिम बंगाल में ये हुगली बन जाती है। इसने एक गैप बना दिया, इसे मालदा गैप कहते हैं। ठीक है, राजमहल गारो गैप भी कहते हैं इसे। ठीक है, और इधर जब गारो, खासी, जयंतिया, शिलांग पठार, और यहाँ आपके असम में मिकिर, रेगमा, ये सब इसी का भाग है, प्रायद्वीप भारत का, हिमालय का भाग नहीं है। ठीक है, तो ये आपकी पूर्वी पठार की चोटी है, जैसे देखो गरजट श्रेणी है, मल्लगिरी है, गरजट श्रेणी, मल्लगिरी। ठीक है, ये छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं, आप इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये तो आपका हुआ। आप देखिए ज़्यादातर आप मैपिंग जो देखिए वो एनसीईआरटी में देखिए, एनसीईआरटी में आपको बिल्कुल संक्षिप्त मिलेगी, बढ़िया। ठीक है, मैं भी आपको एनसीईआरटी में से ये लगाता हूँ। ठीक है, कुछ नेट पे सर्च करता हूँ, कुछ एनसीईआरटी पे, यही बेस्ट है। और आपको बताऊँ, आपका ये हो गया मध्यवर्ती और पूर्वी पठार। अब आपके क्या रह गया, थोड़ा सा दक्कन का पठार है, और आपके तटीय पूर्वी और पश्चिमी जो तटीय क्षेत्र है उसकी पहाड़ियाँ कौन कौन सी है। सबसे दक्षिण की पहाड़ियाँ इंपॉर्टेंट है, नीलगिरी ही, अनाईमुदी हुई। ठीक है, तो 1 या 2 लेक्चर लगेंगे, आपका कंप्लीट हो जाएगा ये। धन्यवाद।